हैप्पी मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई एम प्रोफेसर अनंत कुमार दास। आज मैंने फिर से एक बहुत लाइट टॉपिक लिया, बहुत ही सिंपल टॉपिक लिया आप लोगों के लिए। एफर्ट वर्सेस रिजल्ट। एफर्ट का मतलब होता है प्रयास करना और रिजल्ट परिणाम देना, दोनों में बहुत फर्क है। और हमारे देश में एक बात एकदम क्लियर कट याद रखिए, एफर्ट 100% एफर्ट की भी कोई वैल्यू नहीं है। यहाँ पे लोग टैलेंट की भी कदर नहीं करते हैं। यहाँ पे लोग सिर्फ क्वालिफिकेशन की कदर करते हैं कि आप एक क्वालिफाइड व्यक्ति हो, पीएचडी अगर आपके पास है, चाहे कहीं से भी लिए हो, आप बहुत अच्छे आदमी हो, आप बहुत क्वालिफाइड आदमी हो, आप प्रोफेसर बन सकते हो चाहे आपको कुछ नहीं आता हो। वेरी सिंपल। इंडिया में क्या 1100 यूनिवर्सिटी, उसमें सिर्फ 100 यूनिवर्सिटीज बस ढंग का है। 1000 यूनिवर्सिटीज की क्या हालत है मुझे मालूम है। एज ए प्रोफेसर 25 सालों से कितने सारे पीएचडी लोगों के साथ पढ़ा रहा हूँ विदाउट पीएचडी। 13 बुक्स का ऑथर हूँ मैं, और जो मेरे साथ पीएचडी होल्डर एक भी बुक्स लिखा नहीं उन्होंने आज तक। ये हालत है। कैसे पीएचडी करते हैं मुझे नहीं मालूम। हाँ, अब मैंने अपना यूनिवर्सिटी खोला है, मैं अब बताऊंगा लोगों को कि यूनिवर्सिटी कैसे चलाया जाता है, और यूनिवर्सिटी का कोर्स करिकुलम क्या होता है, कंटेंट क्या होता है ना, सिलेबस क्या होता है, अब कैसे एग्जाम लिया जाता है, पीएचडी कैसे करवाया जाता है ना। अब देखना है, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। तो आप लोगों को एक चीज़ बता दूं, एफर्ट 100% एफर्ट ऑल्सो, एक बहुत पुरानी कहावत है हमारे देश में, इवन 100% एफर्ट आर ऑल्सो नॉट रिवॉर्डेड इन दिस कंट्री। मतलब हमारे देश में आप 100% एफर्ट भी लोगे और आप फेल हो गए तो आपका कोई वैल्यू नहीं है इस लाइफ में। हमारे देश में कम से कम वैल्यू नहीं है। यहाँ टैलेंट की भी कदर नहीं है, यहाँ हुनर की भी कदर नहीं है, यहाँ सिर्फ क्वालिफिकेशन की कदर है कि आप क्वालिफाइड हो तो आप अच्छे हो, चाहे आपको कुछ आता जाता है चाहे नहीं है। बस ये चीज़ को ध्यान रखना है। तो एफर्ट जो होता है वो क्वालिटेटिव होता है नेचर में, है ना। और ये जो होता है क्वांटिटेटिव होता है। रिजल्ट जो है क्वांटिटेटिव होता है, जिसको कि आप परसेंटेज में व्यक्त कर सकते हो, नंबर्स में व्यक्त कर सकते हो, फिगर्स में व्यक्त, उसको क्वांटिटेटिव बोलते हैं, क्वांटिटेटिव टर्म्स में। और क्वालिटेटिव का मतलब होता है जो क्वांटिटेटिव टर्म्स में नहीं होता है ना। जैसे इनपुट, कि आपने इनपुट डाला, आपको आउटपुट आया। यहाँ पे दोनों चीज डाल सकते हो, इनपुट आउटपुट। आप हार्डवर्क किए, उसको आप परसेंटेज के टर्म में नहीं बोल सकते हो। आपने स्मार्ट वर्क किया, उसको भी आप परसेंटेज के टर्म में नहीं बोल सकते हो। इसीलिए एफर्ट वर्सेस रिजल्ट। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि आप सेल्समैन हो, आप मार्केटिंग मैन हो, आप सेल्स मार्केटिंग जॉब में आपने बहुत अच्छा एफर्ट लिया, बहुत अच्छी कोशिश की, आपने बहुत बढ़िया प्रेजेंटेशन दिया, वाइवा दिया, सब कुछ दिया, लेकिन अगर आप फेल हो गए, मतलब कन्वर्ट नहीं हुआ आपका बिजनेस, तो आपका एफर्ट जीरो हो गया। हमारे देश में आपको हर हालत में 1% भी रिजल्ट लेके आना होगा मिनिमम, तभी वो कंसिडर होता है कि आप एक अच्छे सेल्समैन हो, मार्केटिंग मैन हो, या जो भी हो। वेरी सिंपल, जिस भी फील्ड में आप हो वहां पर रिजल्ट का मतलब होता है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। अगर आपने पढ़ाई की, आपने इनपुट डाला, जबरदस्त इनपुट डाला, है ना, आपने एकदम 80% बोलते हैं इसको, 8 घंटे पढ़ाई किया आपने, 12 आवर्स पढ़ाई किया, 18 आवर्स पढ़ाई किया आपने, आपका इनपुट जबरदस्त रहा, बहुत हार्डवर्क किया आपने, उसको सीधा हार्डवर्क बोलते हैं। परसेंटेज में अगर डालेंगे, नंबर्स में डालेंगे, आपने 80% अपना इनपुट डाला और रिजल्ट नहीं आया, आप फेल हो गए एग्जाम में, आपका सब पढ़ाई बेकार हो गया। क्योंकि हमारे देश में किसी ने नहीं दिखा। हम लोग मेडिकल एग्जाम में क्या हुआ, मेडिकल एग्जाम की तैयारी करते थे, 2 साल मेहनत किए, 3 साल मेहनत किए, 2 नंबर से कभी छूट गया, कभी 4 नंबर से छूट गया, कभी 5 नंबर से छूट गया, सब बेकार हो गया। किसी ने उसके लिए शाबाशी नहीं दिया कि मैंने 3 साल मेहनत की। सिविल सर्विस एग्जाम के साथ भी ऐसे ही हुआ, किसी ने उस बात की शाबाशी नहीं दी। बैंक पीओ का एग्जाम निकाले, फेल हो गए, किसी ने शाबाशी नहीं दी। रिटर्न सबका निकला, लेकिन इंटरव्यू सब जगह फेल हो गए। वेरी सिंपल। उसके लिए कोई शाबाशी नहीं है, क्योंकि एफर्ट लिया हमने, रिजल्ट नहीं आया ना, पास नहीं किया हमने। तो जब तक जो चीज आप खाली एफर्ट ले रहे हो, आप हार्डवर्क कर रहे हो, स्मार्ट वर्क कर रहे हो, इनपुट डाल रहे हो, आउटपुट डाल रहे हो, लेकिन रिजल्ट जो है परसेंटेज नंबर्स फिगर्स पे नहीं आएगा, तो आपका सब बेकार हो गया। इस देश की बात है, हमारे देश में ऐसा होता है। बाहर क्या होता है वो तो आप गूगल सर्च मारो, आपको पता चल जाएगा, है ना। वहां पे कम से कम टैलेंट की कदर है, स्किल्स की कदर है। अब यूएस जाइए, वहां पे मैट्रिक में एग्जाम में 95% बच्चे फेल हो जाते हैं, 90% बच्चे फेल हो जाते हैं, सिर्फ 10% बच्चे ही पढ़ पाते हैं, क्योंकि वहाँ एजुकेशन, हायर एजुकेशन बहुत महंगा है, और जो इंटेलिजेंट बच्चा वही पढ़ पाता है।
कोई पेपर बेच रहा है, कोई कॉफी बेच रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। बहुत सिंपल है, सब कहीं वहां पे हुनर, टैलेंट है, स्किल्स की कदर है। सब अपने अपने जॉब, इसलिए वहाँ प्राइवेट जॉब ज़्यादा है, गवर्नमेंट जॉब कम है। वहाँ सबके पास स्किल है। टैलेंट तो गॉड का दिया 20% है, स्किल्स तो जीवन भर आपको 80%, अगर खुद मेहनत करोगे, चाहे हार्ड वर्क करिए, स्मार्ट वर्क करिए। आजकल तो स्मार्ट वर्क का जमाना है, सबके मुंह से सुनिएगा स्मार्ट वर्क करो, स्मार्ट वर्क करो, मतलब इनपुट डालो 20%, आउटपुट आना चाहिए 80%, दैट इज स्मार्ट वर्क। और हार्ड वर्क का मतलब है कि 80% आपने आउटपुट इनपुट डाला, 20% आपका आउटपुट आ रहा है, दैट इज हार्ड वर्क। एक जो मजदूर है क्या करता है, कुल्हाड़ी से पेड़ जो काटता है, दिन भर में 2 को पेड़ काटा, वही तो स्मार्ट मजदूर होता है। पहले कुल्हाड़ी कोई 4 घंटा पहले धार करता है, उसका दनादन दनादन करके 8-10 पेड़ काट डालता है, तो दोनों में फर्क है। दिस इज कॉल्ड एफर्ट वर्सेस रिजल्ट, नथिंग एल्स। आज आपको मैंने समझा दिया कि आपको एफर्ट लेना है, रिजल्ट लेना है। बिना रिजल्ट के आपके इस कंट्री में कम से कम कोई वैल्यू नहीं है एफर्ट का। मेरे जैसे बहुत कम लोग हैं जो 3rd डिविजनर को ही बोलते हैं कि तुम सिविल सर्विस कंप्लीट कर सकते हो, आईएएस एग्जाम निकाल सकते हो। मेरे जैसा बहुत कम लोग हैं। अगर ऐसे लोग मिल जाएं तो आपके लिए सोने पे सुहागा, क्योंकि जो मैनेजरियल जॉब होता है या कोई भी ऐसा जॉब, ऑफिसर का जॉब, थैंकलेस जॉब होता है। ये हमेशा याद रखिए, आपको थैंक्स कभी नहीं मिलेगा, और मिलेगा भी तो बहुत कम लोगों से मिलेगा, और वैसे लोगों को आपको ढूंढना पड़ेगा, है ना, क्योंकि वैसे लोगों की बहुत कमी है इस देश में। तो आपको वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करो, शेयर करो, आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, सो दैट कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और मुझे मोटिवेशन और इंस्पिरेशन मिलता रहेगा वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू सो मच, मे गॉड ब्लेस यू, द हैप्पी।